हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस सिलेबस के ऊपर कि क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस में टर्म वाइज में क्या क्या चेंजेस आ गए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्लास 12th के टर्म वाइज सिलेबस को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि क्लास 12th के टर्म 1 सिलेबस में सिर्फ एक ही यूनिट है जिसको आपको कवर करना होगा और वो एंटायर यूनिट 35 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। साथ ही साथ अगर टर्म 2 के सिलेबस को देखा जाए तो यहां भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। मतलब यूनिट 1 आपके टर्म 1 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ टर्म 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क एंटायर 10 नंबर के यहां पे आपको आ जाएंगे और डेटाबेस मैनेजमेंट एंटायर 20 मार्क्स का यहां पे आ जाएगा। तो काफी अच्छा वेटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट का, 20 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। तो 20 मार्क्स स्क्वायर करना थोड़ा ज्यादा इजी होगा आपके लिए और आसान भी होगा और शायद आप आसानी से इसे एक्वायर कर भी लेंगे। तो 20 + 10 30 + 5 35, तो टोटल 35 नंबर के ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको टर्म वाइज सिलेबस में देखने को मिलेगा। अब बात उठती है कि आखिर क्या है जो यहां पे हटा दिया गया, ऐसे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हट गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप सिलेबस को मैं भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। पाइथन लाइब्रेरीज आपके अब सिलेबस में नहीं है। पाइथन लाइब्रेरीज क्रिएशंस ये आपको टॉपिक अब नहीं पढ़ना है। फंक्शंस पढ़ने हैं लेकिन पाइथन लाइब्रेरीज क्रिएट इंपोर्ट इनके बारे में नहीं पढ़ना है। रिकर्शंस को भी हटा दिया गया है आपके अभी वाले सिलेबस से। आइडिया ऑफ इफिशियंसी भी हटा दिया गया है अभी वाले सिलेबस से। क्यू कंसेप्ट्स को भी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर से स्टैक एंड क्यू में स्टैक को रहने दिया गया है और क्यू को हटा दिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जीएसएम जीपीआरएस डब्ल्यूएलएल देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1G 2G 3G 4G एंड 5G के कंसेप्ट को भी हटाया गया है इस नए वाले सिलेबस से। तो इतने सारे पॉइंट्स यहां से आपको रिमूव कर दिए गए हैं। चलिए मैं आपको एक बार सिलेबस कंपेयर करके दिखाता हूं, जो एक्चुअल सिलेबस अप्रैल के महीने में आए थे और जो आज सिलेबस आपके सामने अवेलेबल है। टर्म बाय सिलेबस को देखा जाए तो आपको वहां पे डिफरेंस दिखेगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पे मैंने 2 टैब खोल रखा है, दोनों ही सिलेबस आपके सामने ओपन है। एक आपका अप्रैल सिलेबस जो अप्रैल 2021 में इशू की गई थी सीबीएसई के द्वारा, वेबसाइट पे अपलोड हुई थी, और एक जुलाई 2021 में सिलेबस अपडेट हुआ है जो कि आपका टर्म वाइज सिलेबस है। तो इन दोनों सिलेबस को आप कंपेयर करो और यहां पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, जैसे यहीं से समझ में आ जाता है। जब आप लर्निंग आउटकम को देखते हैं दोनों ही सेक्शन में तो आप पाएंगे कि यहां से रिकर्सन यहां पे लिखा हुआ है लेकिन इस जगह पे कहीं भी रिकर्सन लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब रिकर्सन्स को हटा दिया गया। उसके बाद आप बी सेक्शन में यहां पे पाएंगे क्रिएट एंड यूज ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज, लेकिन यहां पे बी सेक्शन में कुछ और कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्रिएट एंड यूज ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज भी यहां से हट गया है। उसके बाद डी सेक्शन में आप देखेंगे यहां पे दिया हुआ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी इन एल्गोरिथम एंड कंप्यूटिंग इन जनरल। जो डी में आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे कुछ और कंसेप्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ यूज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में आप देखिए स्टैक एंड क्यू आप देख सकते हैं कि क्यू यहां पे मिसिंग है। तो आपने क्या देखा कि टोटल जो 4 पॉइंट्स हैं वो यहां पे नहीं दिख रहे हैं। अब मैं जरा सा इसके इंटरनल डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूं कि अगर आप इस सिलेबस को देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अगर आप देखिएगा तो इट्स लुक्स लाइक सेम, कहीं कोई चेंजेस नहीं आया है। 40 नंबर का पाइथन, 10 नंबर का नेटवर्क और 20 नंबर का डेटाबेस मैनेजमेंट, और वही चीज यहां भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम इसी सिलेबस को टर्म वाइज चेक करते हैं तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी कि पाइथन के कंसेप्ट से हमारे पास 35 नंबर का क्वेश्चन टर्म 1 से आएगा। नेटवर्क से एक भी नंबर नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप टर्म 2 में जाएंगे तो यहां पे 5 नंबर का पाइथन, 10 नंबर का नेटवर्क और 20 नंबर का डेटाबेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं इस सिलेबस को और डिटेल में आपको दिखाऊं तो दिखा सकता हूं। मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा है यूनिट वाइज सिलेबस के अंदर में, जो आप पार्ट देख सकते हो। यहां पे सीएसवी फाइल इंपोर्ट सीएसवी मॉड्यूल, यहां भी आपका सीएसवी फाइल इंपोर्ट सीएसवी मॉड्यूल है। लेकिन उसके बाद अगर ध्यान से देखिए तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहां से निकले हुए हैं। वो टोटली पॉइंट आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। आप कहेंगे वो सिलेबस टर्म 2 में चला गया है, बिल्कुल नहीं। जब आप टर्म 2 के सिलेबस को चेक करते हो तो यहां पे डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुआ है और डेटा
डेटा स्ट्रक्चर्स हमारा यहां पे दिया गया है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखिए तो स्टैक यूजिंग लिस्ट तक का ही टॉपिक आपके पास अवेलेबल है। आपको क्यू यूजिंग लिस्ट आपको नहीं करना है, क्यू यूजिंग लिस्ट नहीं करना है। एक कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर लीनियर लिस्ट बताना है कि नहीं। देखिए, लीनियर लिस्ट कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताने के लिए जरूरी है बच्चों को। सिलेबस के अंदर लीनियर लिस्ट नाम का कोई लिस्ट दिया हुआ नहीं है। लिस्ट हैंडलिंग आपको क्लास 11 में पढ़ना था, तो आप अपनी सुविधा के लिए बच्चों को लीनियर लिस्ट बता सकते हैं, सो दैट कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और सो दैट वो स्टैक के कंसेप्ट को इजीली समझ सके। तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप उन्हें बताएं इसके बारे में। तो आपने देखा कि पाइथन लाइब्रेरीज, क्रिएटिंग पाइथन लाइब्रेरीज और रिकर्शंस और आइडिया ऑफ एफिशिएंसी, नंबर ऑफ कंपैरिजन, बेस्ट वर्स्ट, एवरेज केस और लीनियर सर्च, ये सारे कंसेप्ट यहां से हट गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है, सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है बच्चों के लिए और इस ऑनलाइन और पैंडेमिक टाइम में पढ़ाना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन जब हम कंप्यूटर नेटवर्क को देखते हैं और इसके एक एक पॉइंट्स को, टॉपिक्स को जब हम मिलाते हैं, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि नेटवर्क प्रोटोकॉल के बाद, जब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बाद के टॉपिक को जब मैं चेक कर पा रहा हूं, तो यहां मैं देख रहा हूं कि वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सच एज जीएसएम, जीपीआरएस एंड डब्ल्यूएल टॉपिक तो इस जगह अप्रैल वाले सिलेबस में तो दिया हुआ था, लेकिन जुलाई वाले सिलेबस में से उन्हें हटा दिया गया है। तो एक और नया कंसेप्ट, आपको एक नई चीज जानने को मिला कि ये चीज भी यहां से निकल चुका है। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखो, वो भी यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीधा इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज पे यहां पे सिलेबस दिया गया है। डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर में ऐसे कोई चेंजेस देखने को मुझे नहीं मिले हैं। हो सकता है कि मेरी नजर से बच गया हो। अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो प्लीज आप मुझे भी बताना है इसके बारे में। मैसेज के थ्रू आप मुझे इन्फॉर्म करना, सो दैट कि मैं फर्दर अपडेट कर सकूं अपने आप को और मैं आगे भी लोगों को बता सकूं। क्योंकि कई लोगों को बेनिफिट होता है जब मैं एक वीडियो बनाता हूं, तो वो वीडियो बनाने का टारगेट हमारा सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं जानूं, मेरा पर्पस होता है कि मैं हर किसी को बता दूं, सो दैट कि सारे के सारे लोग बेनिफिटेड हुए इससे। जो कोई भी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल नॉर्मली पहले 7 नंबर के प्रैक्टिकल होते थे, सिर्फ लास्ट एनुअल में होते थे। आपके 7 नंबर का पाइथन का प्रोग्राम आता था, 5 नंबर का सीक्वल का आता था, रिपोर्ट फाइल 7 नंबर के होते थे, प्रोजेक्ट 8 नंबर का होता था और भाइवा आपका 3 नंबर का होता था और ये टोटल 30 नंबर का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता था। सॉरी, लेकिन उसी चीज को जब हम टर्म वाइज चेक करेंगे तो टर्म वाइज में आपको 15 नंबर के प्रैक्टिकल्स मिलेंगे टर्म 1 में और टर्म 2 में। पाइथन प्रोग्राम के 6 नंबर का क्वेश्चन तो टर्म 1 से ही पूछा जाएगा, मतलब 6 नंबर जो है वो टर्म 1 में ही दे दिए जाएंगे और 2 नंबर आपको टर्म 2 में मिलेंगे। एसक्यूएल क्वेरीज जो है वो 4 नंबर का होगा, वो आपको टर्म 2 में मिलेगा क्योंकि टर्म 1 में एसक्यूएल पढ़ना नहीं है। रिपोर्ट फाइल में है जहां पे 15 प्रोग्राम आपको बनाने थे मिनिमम, टर्म 1 में मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स कहा जा रहा है और टर्म 2 में 3 पाइथन प्रोग्राम्स कहा जा रहा है। मिनिमम 5 सेट्स ऑफ 1 टेबल 2 टेबल्स एसक्यूएल क्वेरीज कहे जा रहे हैं। मिनिमम 2 प्रोग्राम बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी कहा जा रहा है। तो टोटल 5 प्रोग्राम आपको पाइथन के यहां पे करने हैं, 15 प्रोग्राम आपको पाइथन के टर्म 1 में करने हैं। तो इस तरीके से टोटल 2 रिपोर्ट फाइल आपको तैयार करने पड़ेंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 के रिपोर्ट फाइल का आपको वेटेज मिलेगा 4 नंबर का और टर्म 2 के रिपोर्ट फाइल का वेटेज मिलेगा आपको 3 नंबर का। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट टर्म 1 में भी जब सबमिट करने हैं एंड टर्म 2 में भी सबमिट करने हैं। टर्म 1 में आपको सिर्फ सिनॉप्सिस सबमिट करना है, जो प्रोजेक्ट आप डिसाइड कर रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, यहां पे कोड आपको सबमिट नहीं करना है। और टर्म 2 में उसी प्रोजेक्ट का आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एग्जीक्यूटेबल कोड भी सबमिट करना है। अगर आप चाहे तो अपने सिनॉप्सिस में या अपने डॉक्यूमेंटेशन में किसी तरह का चेंजेस ला सकते हैं टर्म 2 सबमिशन के टाइम में। ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल हो सकता है कि एक्सटर्नल के ऑब्जर्वेशंस में कराया जाए, चाहे वो टर्म 1 का हो चाहे वो टर्म 2 का हो। देखते हैं, इसके रिगार्डिंग भी गाइडलाइन आ चुकी है, मैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर वहां बताऊंगा कि एक्चुअल क्या सीन रहेगा। बाय टर्म 1 में 2 नंबर का है और टर्म 1 में 1 नंबर का है। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 का प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया। सजेस्टेड प्रोग्रामिंग मैं फिर से कहूंगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इतने प्रोग्राम तो आप अपने बच्चों से जरूर
करवाएं या बच्चे इतने प्रोग्राम्स को जरूर करके देखें, क्योंकि इतना करने का मतलब है कि ऑलमोस्ट आपने सिलेबस के 50% से ज्यादा कंपोनेंट को आपने रिवाइज कर लिया, मोर देन 50%। ये शायद 100% भी हो सकता है, बट मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये मोर देन 50% ही है, क्योंकि देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल, तो आपको उन सारे क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। सजेस्टेड रीडिंग में आपको यहां पे बताया जा रहा है कि आप क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की एनसीईआरटी की बुक को प्रेफर करें। सपोर्ट मटेरियल जो सीबीएसई के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, टैक्स कैलकुलेशंस और अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, आप माइस्क्ल डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पाइथन के साथ बना सकते हैं, तो और भी कई सारे प्रोजेक्ट आप चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। ख्याल रखें अपना, सुरक्षित रहे। गुड डे।